ओवैसी के काफिले पर फायरिंग के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, हथियार भी मिला। ओवैसी बोले चुनाव आयोग मामले की जांच करवाए। मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, क्योंकि ये और ये चैलेंज है मोदी और योगी सरकार के लिए कि वो इसकी सही तहकीकात करे। ओवैसी के काफिला फायरिंग केस में यूपी पुलिस ने कहा एक दूसरे आरोपी की तलाश है, हथियार मिल चुका है, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, जांच के बाद साफ होगा हमले की वजह। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी के बयानों से नाराज था आरोपी। तुरंत मौके पे फोर्स वहां पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। यूपी के मेरठ में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का घर घर जाकर प्रचार, भारी भीड़ जुटी। ओवैसी बोले योगी राज के विकास में मुस्लिमों को नहीं मिल रही भागीदारी। हमने जो युवाओं में और अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़ों में जो गर्मी पैदा की है वो सुबह कयामत तक रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर सीट से भरेंगे चुनावी नामांकन के लिए तैयारी तेज। आज सीएम के लिए नामांकन का रिहर्सल भी किया गया। सीएम योगी के साथ कल गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 5 साल के काम का लेखा जोखा। बोले 5 साल में एक भी दंगा और आतंकी हमला नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं वो 5 साल में कर दिखाया। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। यूपी में अमरोहा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले यूपी में कानून का शासन है, इसलिए विकास योग आसन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास योगासन कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिकायत की। कहा आचार संहिता के मुताबिक भाषा की मर्यादा ना लांघे योगी के गर्मी ठंडा करने वाले बयान पर है विवाद। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा बुलंदशहर कांड के आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं, हाथरस में कब मिलेगा इंसाफ। अनूप शहर की रैली में बोले अमित शाह अखिलेश जयंत को साथ बिठाकर करते हैं रैली। जब अखिलेश पिता और चाचा की नहीं सुनते तो जयंत की क्या सुनेंगे। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार। बोले राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब मंदिर जाकर मत्था टेक रहे हैं, विकास का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। मोदी जी का आशीर्वाद योगी जी के द्वारा काम किया गया, केशव जी के द्वारा काम किया हुआ विकास का काम अगर किसी ने पकड़ा है तो वो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी ने पकड़ा है। अखिलेश यादव बोले जो नोएडा आता है वो चुनाव जीतता है। 2011 में नोएडा से शुरू की थी साइकिल यात्रा, अब फिर नोएडा में हूँ, इस बार जीतेंगे। चुनाव में मायावती की चुनौती पर अखिलेश यादव ने कहा अम्बेडकर वादियों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई देश का संविधान बचाने की है। समाजवादियों के साथ अम्बेडकर वादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट के लिए नामांकन पर्चा भरा। नामांकन से पहले मंदिर में पूजा की। बोले यूपी में बीजेपी जीतेगी, 300 से ज्यादा सीटें। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। यूपी के गाजियाबाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली की। एसपी और कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी बताया दलित विरोधी। शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है। चुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। कोई भी अत्याचार हुआ है, सिर्फ कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई और जनता के लिए लड़ाई लड़ी है।
बुलंदशहर में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया चुनावी गाना। गाने के बोल, लोकदल पार्टी नहीं परिवार है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, गोरखपुर में मेरी लोकप्रियता देखकर बीजेपी डर गई है, इसलिए योगी का पर्चा दाखिल करवाने के लिए बड़े बड़े नेता आएंगे। गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। चुनाव से पहले सियासत में छिड़ा सुर संग्राम। आज यूपी बीजेपी ने नया गाना रिलीज किया। गाना है यूपी में योगी बहुत उपयोगी। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का फिर अमीर गरीब हिंदुस्तान वाला हमला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राहुल बोले, बीजेपी देश को 2 राष्ट्र में बांट रही है। बीजेपी आज एक देश को 2 देशों में बांट रहा है। चमकौर शाही में प्रचार के दौरान सीएम चन्नी ने कहा, 6 फरवरी को राहुल गांधी सीएम चेहरे का करेंगे ऐलान, तब मैं राहुल गांधी के साथ मौजूद रहूंगा। 6 तरीक ਨੂੰ मुख्यमंत्री ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ बैठ जाना। चुनावी मौसम में माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। जीत के लिए माता के दरबार में मत्था टेका। सिद्धू की पत्नी नवजोत बोली, पंजाब में मुख्यमंत्री कोई भी बने, सिद्धू हीरो हैं और हीरो रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू हीरो है, हीरो ही रहेगा। सीएम कोई भी होवे, फर्क नहीं पैंदा। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी हड़बड़ी में ज्वाइन ना करें, लेकिन झाड़ू के लिए वोट करें। 15 सालों में जब बीजेपी का राज था, बीजेपी ने स्कैम्स करने के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस वालों को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। बुलंदशहर में सुरक्षा कर्मियों से लालू के दामाद राहुल यादव की नोकझोंक। अखिलेश जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुरक्षा कर्मियों ने लालू के दामाद को बाहर निकाला। बीजिंग में विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा भारत। गलवान झड़प में शामिल चीनी सैनिकों को टॉर्च बेयर दिखाने के विरोध में फैसला। डीडी स्पोर्ट्स भी लाइव नहीं दिखाएगा ओपनिंग और समापन सेरेमनी। It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. ऑस्ट्रेलियन अखबार द कलेक्शन का दावा, गलवान में भारतीय सेना के साथ झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ था। चीन के 38 सैनिक नदी में बहे थे, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 मौत की बात कबूली थी। जून 2020 में हुई थी झड़प। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को झटका। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण वाले फैसले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई। कर्नाटक के भद्रावती में स्कूल में हिजाब पहनने पर विवाद। हिजाब के विरोध में कुछ छात्र भगवा गमछा पहनकर स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रशासन ने कहा, ड्रेस के नियम सबके लिए एक जैसे। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर विवाद के बाद प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनकर अंदर आने से रोका तो हो गई बहस। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के वेतन आयोग के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। पटना के बाल सुधार गृह में कैदी के आरोप से हड़कंप मचा। अधिकारियों पर यौन शोषण का लगाया आरोप। बिहार के कटिहार में ट्रक से लाखों की विदेशी शराब जब्त। ट्रक में बांस के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी शराब की खेप। ट्रक ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। 12वीं क्लास के एग्जाम के दौरान लाइट गुल हुई तो गाड़ियों की रोशनी में छात्रों ने दिया एग्जाम। हरियाणा के हिसार में पंजाब की युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप का आरोप। मामला 30 जनवरी का बताया गया। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं।
देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी ने पेश किया अपना सालाना बजट। 45,949 करोड़ का बजट पेश हुआ है। नया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। महाराष्ट्र में इस साल बीएमसी में चुनाव होंगे। परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, केंद्र सरकार ने परमबीर को बचाने की कोशिश की। पूरे मामले को सरकार की दिशा भूल करने का काम परमबीर सिंह स्वयं कर रहे थे। हमें लगता है कि एनआईए उन्हें बचाने का काम कर रही है। मालेगांव बम धमाके मामले में एक और चश्मदीद पलटा। चश्मदीद का दावा, एटीएस के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में लिया था। तब एटीएस ने आरएसएस के लोगों के नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।